झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने शनिवार को अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपने जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा को साझा किया। संजीव सिंह ने कहा कि मेरे ही भाई नीरज सिंह की हत्या के मामले में मेरा नाम आना मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। उन्होंने बताया कि नीरज सिंह की हत्या एक अत्यंत दुखद और चिंताजनक घटना थी, जिसकी सीबीआई जांच की मांग उन्होंने स्वयं की थी ताकि सच्चाई सामने आ सके। संजीव सिंह ने कहा कि राजनीति में सक्रिय होने के बाद परिवार और पत्रकारों से दूरी बढ़ गई थी, जिसे अब वे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2017 में जेल जाने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी और झरिया के पूर्व विधायक रागिनी सिंह से जनता के बीच सक्रिय रहने का आग्रह किया था। संजीव सिंह ने कहा कि वे स्वास्थ्य अनुकूल होने के बाद ही भविष्य की राजनीति दिशा पर निर्णय लेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी और न्याय मिलेगा। आज आप लोगों के साथ एक मुलाकात सबसे जरूरी थी, इसलिए ये राजनीतिक सक्रियता आप जहां तक जानते हैं कि ये स्पष्ट रूप से है कि 2017 में जब मैं जेल गया था और उस जेल जाने के क्रम में 2019 में रागिनी जी से मैंने बात की और बात करके इनसे व्यक्तिगत एक संदेश भिजवाया इनको, और इनको हमने कहा कि आप जो जिम्मेवारी हमारे ऊपर थी कि लोगों के बीच में रहकर उनकी उनके बातों को, उनकी जन भावनाओं को समझना और उस पर कार्य करना, तो मेरी अनुपस्थिति में इन्होंने काम किया है। और निश्चित तौर पर जब से हम यहाँ धनबाद आए उस दिन से लेकर आज तक प्रत्येक दिन बहुत लोगों से मुलाकात हो रही है, और जिन विषयों में लोगों की जो समस्या है, जहां तक संभव हो पाता है तो रागिनी जी से या हम अपने स्तर से प्रयास करते हैं लोगों से बात करके उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो स्वर्गीय सुरेशदेव सिंह का राजनीतिक कार्य रहा, वो सिर्फ राजनीतिक चुनाव लड़ना या चुनाव जीतने से या एक विधायक बनने तक नहीं था। उनके मन में एक ये सोच था कि हम सामाजिक स्तर पर भी हम काम करेंगे, जहां भी लोगों को परेशानी होगी अपने स्तर से जो भी व्यवस्था होगी हम उसके लिए खड़े रहेंगे। तो हम ये उनके नहीं रहने के बाद इस परिवार से जो भी लोग रहे वो चलते रहे और उस कार्य को पूरा करते रहे। ये दायित्व रागिनी जी के ऊपर रहा, और ये बखूबी चुनाव हारने के बाद भी रागिनी जी उसको करती रही, और हमारा भी सहयोग अब इनके साथ है, रहेगा। वहाँ शिव का कोई महत्व नहीं है, तो हम लोग दोनों व्यक्ति मिलकर जरूर सामाजिक रूप से जो भी कार्य होगा उसको हम लोग करेंगे। नगर निगम चुनाव में हम तो स्पष्ट अभी आपसे कहा कि देखिए अभी राजनीतिक रूप से जो बातें हैं वो अपनी जगह पर है, लेकिन स्वास्थ्य अभी अनुकूल नहीं है। सब लोगों से बातें हो रही हैं, आप लोगों से मुलाकात हो रहा है, पर आगे जब अनुकूल रहेगा तो। जिस समय ये घटना घटी थी, मेरे जीवन की जो सबसे बड़ी पीड़ा रही वो ये है कि नीरज जी के साथ जो घटना घटी ये बहुत ही चिंताजनक और चिंतनीय था कि इस परिवार के साथ ये घटना घटी। ये चूंकि ठीक है, एक सामाजिक रूप से अलग एक अलग विषय है, लेकिन ये इस परिवार के साथ, क्योंकि ये सूरजदेव सिंह के परिवार से ही सब लोग जुड़े हुए हैं, उनके ही दुख उस समय हुआ था कि जब नीरज जी के साथ जब घटना घटी तो ये आदमी एक सदमे में चला गया था, लेकिन पीड़ा अब और बढ़ी जब नीरज जी के हत्या का आरोप हमारे ऊपर, मतलब इस पीड़ा से ना उस समय ना आज और शायद भविष्य में भी मैं नहीं निकल पाऊंगा कि ये कल्पना नहीं कर पाया कि आखिर वो आरोप मेरे ऊपर क्यों लगा। और
लोग जो समझे, जिसको जो समझना है, हम किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन एक बचपन से लेकर और एक जवानी के उम्र तक हम लोगों को लगता है कि हम लोग साथ में रहे, खेलना कूदना सब कुछ हुआ, और ये क्योंकि हम लोग हमारे परिवार में 5 भाई, और 5 भाइयों में सभी के बाल बच्चे में मिलाकर हमको लगता है कि 13 भाई और 13 बहन। कोई हम लोगों से बड़ा, कोई हम लोगों से छोटा, कोई हम लोगों से हम उम्र का। और इस परिस्थिति में यह आरोप लगना बड़ा ही मतलब बेचैन करके रखता है। ये मेरे लिए सबसे पीड़ादायक है, क्योंकि जिनके साथ बचपन से लेकर राजनीतिक क्षेत्र में आने से पहले तक, जब एक दूसरे के साथ सभी भाइयों के साथ मिलकर खेलना कूदना, साथ में कहीं जाना, बहुत सारी अच्छे बुरे घटनाओं में साथ रहना, ये मुझे हिलाता। अपनी स्तर से ये प्रयास भी जरूर किया था कि इस केस में सीबीआई जांच हो, लेकिन जब मुझे इस केस में सीबीआई जांच का कोई जगह नहीं मिला, तो हम 2019 के बीच में हम न्यायालय में भी, और यह मामला 2 साल तक झारखंड उच्च न्यायालय में मामला लंबित रहा। और जब इस मामले की सुनवाई हुई, तो राज्य सरकार से 2023 में, जिस समय मैं अस्वस्थ था, उस समय सरकार से ये उत्तर मांगा गया था कि क्या इसमें सीबीआई जांच की आवश्यकता है। तो 2023 में राज्य सरकार द्वारा ये उनके तरफ से उनके वकील अपीयर हुए, राज्य सरकार के तरफ से उन्होंने कहा कि इस केस में सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरी पीड़ा ये रही कि इस केस में सच्चाई सामने आनी चाहिए थी, और उसमें उस समय राज्य सरकार को भी 2023 में या उनके लोगों को इसमें समर्थन जरूर करना चाहिए। और वो फाइल हमने खुद किया था, मैंने राज्य सरकार और सीबीआई को उसमें पार्टी भी बनाया था, हमारे पास कागजात भी हैं। एक लौता पूरे धनबाद से, इस परिवार से, पूरे झारखंड से एक लौता मैं एक ऐसा व्यक्ति था इस केस में, या उनके परिवार से, इस परिवार से, कि हमने सीबीआई जांच के लिए हमने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। राज्य सरकार के तरफ से 2023 में जब ये स्पष्ट रूप से लिखित एक एफिडेविट जमा कर दिया गया कि इस केस में हम सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है, तो उस समय उच्च न्यायालय और बाकी लोगों के द्वारा ये कहा गया कि अब इसमें जांच नहीं होगा, और वो उसमें मामला हमारे पक्ष में नहीं आया।